माघ मेले के दौरान चर्चा में आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अब फिर से बड़े आरोपों के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने उन पर बच्चों के साथ गलत काम करने, जरूरत से ज्यादा संपत्ति रखने और कुछ गैरकानूनी मामलों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। मामला प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट तक पहुंच गया है। आरोप बहुत गंभीर है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि मसला आखिर क्या है, किसने क्या कहा, अदालत और पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही और आगे इसमें क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। तो आपको बता दें कि 8 फरवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में एक अर्जी दी। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर और गुरुकुल में बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। उनका दावा है कि कुछ बच्चों का शोषण हुआ है। उन्होंने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करने की बात भी कही और साफ जांच की मांग की। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि स्वामी के पास उनकी आमदनी से ज्यादा संपत्ति है और उनके करीबी लोगों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह शक भी जताया कि शिविर में अवैध हथियार भी हो सकते हैं। क्योंकि मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए यह बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने गाय की रक्षा और कुछ धार्मिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है, तब से कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने अपने पक्ष में जरूरी कागज और सबूत कोर्ट में दिए हैं। संपत्ति के आरोप पर उन्होंने कहा कि वे सन्यासी हैं, उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई साफ बयान सामने नहीं आया है। आशुतोष ब्रह्मचारी को जगतगुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताया जाता है। वे धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं और सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए उन्होंने अदालत में मामला रखा। उन्होंने दावा किया है कि अपने आरोपों के समर्थन में वे बच्चों को कोर्ट में लेकर गए हैं। हालांकि इन बातों की सच्चाई अभी जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल मामला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में अर्जी के रूप में है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 20 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। अभी तक किसी बड़ी पुलिस कार्रवाई या गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई है। अगर कोर्ट को पहली नजर में मामला सही लगता है तो वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दे सकती है। ऐसे मामलों में आमतौर पर अदालत के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई होती है। इस समय यह मामला सिर्फ आरोप और जवाब तक सीमित है। आरोप लगाने वाले पक्ष का कहना है कि उनके पास बच्चों के बयान हैं, वहीं स्वामी और उनके समर्थक इन आरोपों को साजिश बता रहे हैं। अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट या पक्के सबूत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, इसलिए सच क्या है यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। कानून के अनुसार जब तक अदालत किसी को दोषी साबित नहीं करती, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहले भी अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कई बार सरकार और धार्मिक मुद्दों पर अपनी अलग राय रखी है, जिससे बहस भी हुई है, लेकिन अब तक किसी गंभीर आपराधिक मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। इस बार मामला ज्यादा गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह बच्चों से जुड़ा हुआ है और कानून भी सख्त है। विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर योगी सरकार और बीजेपी पर सवाल उठा सकती हैं। वे कह सकते हैं कि अगर सरकार खुद को धर्म की रक्षक बताती है तो ऐसे आरोप क्यों सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और दोषी को सजा मिलेगी। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो सरकार की छवि पर असर पड़ सकता है, लेकिन अगर आरोप गलत निकल जाते हैं तो इसे साजिश बताया जा सकता है। ऐसे मामलों का चुनाव पर कितना असर होगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले जांच का नतीजा क्या आता है। दूसरा, मीडिया इस मामले को किस तरह से दिखाती है। तीसरा, विपक्ष इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाता है। अगर मामला लंबा चलता है और साफ नतीजा नहीं आता तो हो सकता है चुनाव तक इसका कोई असर ना हो या फिर इसका असर ही कम हो जाए। लेकिन अगर जांच में बड़े खुलासे होते हैं तो यह चुनावी मुद्दा बन सकता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं। एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में अर्जी देकर बच्चों के शोषण और ज्यादा संपत्ति जैसे आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ स्वामी ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है और इसे साजिश करार देते हुए
बयान दिया है। असली सच क्या है यह अदालत और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी यह मामला धर्म, समाज और राजनीति तीनों जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे मामलों में जरूरी है कि लोग सिर्फ पक्की जानकारी पर भरोसा करें और अदालत के फैसले का इंतजार करें। आने वाले दिनों में कोर्ट की सुनवाई और पुलिस की जांच से ही साफ होगा कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।